गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है बेटा, जो हम इस टाइम स्टडी करेंगे वो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से स्टडी करेंगे कि जो टॉपिक इसमें से हटा दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बेटा। पहले चैप्टर में से काफ़ी पोर्शन है जो हटा दिया गया है। इसमें से जैसे ये हटा दिया गया है, नेचर ऑफ मैटर इसमें नहीं है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये 3 पॉइंट इसमें से हटा दिए गए। बाकी सब आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्या रिड्यूस हुआ है। तो हमारा जो पहला लेसन है, लेसन स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप लोग जो भी मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, थोड़ा हो सकता है साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो, थोड़ा लाइट में कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा एडजस्ट करके आप लोग पढ़ लें। फिलहाल क्या करें, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको पहला चैप्टर शुरू करा रही हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। बेटा ये पोर्शन दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किस तरीके से डेवलप की गई है, वो ये कहते हैं इट इज नॉट वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। केमिस्ट्री वाज नॉट स्टडी फॉर इट्स ओन शेप, रादर इट केम आउट रिजल्ट ऑफ अ सर्च ऑफ टू इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पे देखो केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दी गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप आप घर में इस टाइम बैठे हैं, लॉकडाउन में भी बैठे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है। इसमें आप लोगों को बताया गया कि कहाँ से कैसे हमारी केमिस्ट्री आई है, कहाँ की कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह जैसे लोगों ने डिस्कवर करते रहे, देखते रहे, निकालते रहे, उसके हिसाब से पूरी एंशिएंट जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने पूरा दे रखा है आप लोगों के पास यहाँ पर। तो देखने कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हम लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में जाना था। केमिस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री चारों तरफ हमारे पास केमिस्ट्री है। ठीक है, हमारे खाने से लेकर, डाइजेशन से लेकर, हमारे एक्सक्रीशन से लेकर, हमारे शैम्पू से लेकर, साबुन से लेकर, पाउडर से लेकर, कॉस्मेटिक से लेकर, हमारे कपड़ों से लेकर, सब चीज़ों में हमारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। कैसे इन्वॉल्व होती है वो इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमसे पढ़ते हैं। जैसे पहली बात हमारे पास है केमिस्ट्री डील करती है कंपोजिशन से, कि आपका कोई भी जो चीज़ है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, और साथ साथ में ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मैटर, वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उस पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं सीधे सीधे ये बात कहूँ आपसे कि बेटा जो केमिस्ट्री है वो आपकी डिपेंड करती है 2 पार्ट में, एक करती है एटम पे, दूसरी करती है इसकी मॉलिक्यूल पे। तो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं एटम क्या है। एटम हमारे पास होगा इट मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, और जो अकेले रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट अलोन, ये अकेला कभी नहीं रह सकता। ठीक है, जैसे अगर मैं एटम की बात करूँ तो ये हाइड्रोजन एक एटम हुआ, इसकी बात करूँ तो H2 एक मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, तो इनके बारे में हमने पढ़ना है। यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे दिया गया आपके पास फर्स्ट चैप्टर। वैसे बेसिकली आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा है बेटा, ICSE में 9th 10th में उसी को कंसिडर किया गया है। क्या ज़रूरत है हमको केमिस्ट्री की, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जो कि हमको, देखो यहाँ पे ये आपकी फर्टिलाइजर्स, ये आपके सॉल्ट्स में, डाइज में, पॉलीमर, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, मेटल, अलॉय, इन सभी जगहों में हमारी केमिस्ट्री एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा इन्होंने दे रखा है कि नई नई मेडिसिन को इन्वेंट करने के लिए, और काफ़ी जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, इन जगह इन चीज़ों के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पता लगाने के लिए, पॉल्यूशन को चेक करने के लिए, पॉल्यूशन पता लगाने के लिए, इन सब जगह में भी हमको क्या करना पड़ता है, केमिस्ट्री को अप्लाई करना पड़ता है। फिर हमारे पास नेचर ऑफ मैटर को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, आपके पास चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं वैसे इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैटर, सारे यूनिवर्स हमारे मैटर से मिलकर बना हुआ है। जो भी चीज़ किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, या परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, इसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, और उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। एक होते हैं हमारे पास प्योर सबस्टेंस, एक होता है हमारे पास मिक्सचर। तो जो प्योर सबस्टेंस होते हैं, अगर मैं इसको एक आपको रफ जल्दी पढ़ा दूँ, रफ में हम लोग कहते हैं जो हमारे पास है मैटर जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक हो हमारे पास प्योर सबस्टेंस, और एक होता है हमारे पास क्या, मिक्सचर। ठीक है, प्योर सबस्टेंस इज अगेन क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट, वो एलिमेंट में डिवाइड होगा और कंपाउंड में होगा।
ठीक है। अब उन्होंने कहा प्योर सबस्टेंस जो एक सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं उनको हम प्योर सबस्टेंस कहते हैं। ना मिक्सचर आर टू टाइप, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हमारे पास हेटेरोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मतलब जिसमें यूनिफॉर्मली आपके जो कंपोनेंट हैं वो आपस में मिक्स हो रहते हैं। हेटेरोजीनियस है वो अलग अलग आपको सेपरेटली दिखाई देते हैं। ठीक है, एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं, एलिमेंट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है हमारे पास। एलिमेंट डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, मेटलॉइड और इनर्ट गैसेस। ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसको सिंपली हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास मैटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी बेटा। इसके बाद जो हमारे पास पढ़ने वाला टॉपिक है वो यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो यहाँ पे आप कैसे करके किसी भी मैटर को क्या करते हो, मेजर करते हो। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैटर को मेजर करने के लिए भी है टू वेज। हमारे पास दो तरीके हैं बेटा, एक होता है फिजिकल तरीका, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि उसका मास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, और उसका टेक्सचर कैसा है, दिखता कैसा है, ठीक है, ये सब चीजें हमारी फिजिकल यानी जो दिखने में उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा पार्ट है उसका केमिकल। केमिकल में उसकी कंपोजिशन कैसी है, किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसकी कंबस्टिबिलिटी क्या है, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, वो एसिड है, वो बेस है, उसको हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने दे रखा है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी हम सीधे देख के बता सकते हैं कि दिखने का कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसमें हमको उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन केमिकल के लिए हमको उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे इन्होंने दे रखा है द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। यानी कि आपका दूध से दही बना तो इसको आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इसकी कंपोजिशन में चेंजेस आए हैं, इसके टेस्ट में चेंजेस आया है, तो इसकी जो कंपोजिशन थी वो बदली है, एटम्स रीअरेंज हुए हैं, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी ली गई है या दी गई है, उसको हम लोग यहाँ पे केमिकल से डिनोट करेंगे या केमिकल हम कहते हैं उसको। ठीक है, उसको उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि इसमें आप पता लगाते हो कि वो एसिडिटी क्या है, उसकी बेसिसिटी क्या है, कंप्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये सब चीजें हम इसके बिहेवियर के बारे में पता करते हैं, उसको हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये तो हमने क्वालिटी की बेस पर आप समझ लो, क्वांटिटिवली भी इसको भी जो है मेजर किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास आता है इंटरनेशनल सिस्टम, IUPAC सिस्टम में हमारे पास दे रखा है, एक इंटरनेशनल सिस्टम दिया गया है जिसको SI यूनिट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये बात आई थी कि जो लोकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ को नापना हो तो कई लोग उसको फुट के तरीके से नापते हैं, कई लोग नाली के तरीके से नापते हैं, कई लोग गज कहते हैं, कई लोग बीघा कहते हैं। तो उन्होंने कहा इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप एक इंटरनेशनल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि आप इनको कहीं भी चले जाओगे तो इसी तरीके से लिखोगे। जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हो गई, या आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करेंगे। पेज नंबर 7 आपके पास दिया गया है लेंथ, लेंथ को आप मीटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मास हो गया, मास को आप केजी से डिनोट करेंगे। ठीक है, टाइम हो गया, टाइम को आप सेकंड से करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इसको आप एम्पियर से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप केल्विन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, उसको आप मोल से डिनोट करते हैं। और लास्ट है हमारे पास ल्यूमिनेंस ऑफ इंटेंसिटी, इसको हम कैंडेला से डिनोट करते हैं। ठीक है, CD से डिनोट कर जाता है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, आपको लर्न होनी चाहिए कौन कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं इसके बारे में। यानी कि एक एक चीज को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करके दे रखा है आपके पास, लेंथ मीटर वगैरह को। फिलहाल आप इसे करना चाहो पढ़ना चाहो पढ़ो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक इज योर मास एंड वेट। क्या होता है बेटा मास, क्या होता है वेट? ठीक है, मास क्या होता है, ज्यादातर दोनों को कॉमनली एक ही वर्ड कहा जाता है कि इसका मास या इसका वेट। मास एंटायर बॉडी की कंपोजिशन को मास कहते हैं, और वेट में उसका जो
मास, एंटायर बॉडी का मास प्लस ग्रेविटी, उसको वेट कहा जाता है। मास आपका जो, अगर मैं डिफरेंस के लिए पूछूं, आपका जो मास है बेटा वो वेरी नहीं करता, इट डज नॉट वेरी, ये वेरी नहीं करता, वेरी मतलब बदलता नहीं है। जो वेट होता है वो चेंज होता है, इट वेरी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के साथ बदलता है। बस ये बेसिक आपका दोनों में डिफरेंस होता है। मास सिर्फ कंपोजिशन को कहते हैं, जैसे किस चीज से मिलकर बना है, और वेट प्लस ग्रेविटी यानी एंटायर मास के साथ आप ग्रेविटी को जब जोड़ देते हैं तो उसको वेट कहा जाता है। ठीक है, यानी आप ये भी जानते होंगे जो ग्रेविटी है वो आपकी बदलती रहती है। ग्रेविटी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो वो डिक्रीज होती रहती है, तो उसी हिसाब से हमारी ग्रेविटी के हिसाब से हमारा वेट भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक, उसके बाद आपके पास एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है जिसका नाम है वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ पर समझाना चाहते हो। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि मीटर का क्यूब। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है आपके पास अनदर यूनिट भी दी गई है इसकी, इन्होंने कहा ये तो इसकी SI यूनिट हो गई बेटा, SI यूनिट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन उसके अलावा कहता है कई बार SI यूनिट के अलावा भी हमारे पास न्यूमेरिकल आता है, तो हम न्यूमेरिकल में उसको इस तरीके से लिखते हैं कि लीटर, क्या मतलब 1 लीटर इक्वल टू होता है हमारे पास 1000 मीटर क्यूब। और एक और चीज़ दी गई है इसमें 1000 ml, और हमारे पास और इसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है हमारे पास 1 डेकामीटर क्यूब। ये सब आपको न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, हम जो लैब में हम लोग कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे हमको कोई सॉल्ट मेजर करना होगा तो ऑब्वियसली बात है वो हमारा इतना मीटर में तो आने से रहा ना, तो उसका वॉल्यूम हम लोग किसमें निकालते हैं, मिलीलीटर में निकालते हैं या डेकामीटर में निकालते हैं। ठीक है, इसलिए उसने इसको यूनिट को चेंज करके आपको बता रखा है। अच्छा, इसके अलावा दे रखा है हमारे पास डेंसिटी। व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी क्योंकि अभी हमने मास पढ़ा है, वॉल्यूम पढ़ा है, तो ये डेंसिटी भी बनता है कि डेंसिटी को भी पढ़ ले। डेंसिटी किसको कहते हैं, सब पुराना है बेटा आप लोगों के पास, बस मैं ये समझ लो कि मैं आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ। डेंसिटी किसको कहते हैं, डेंसिटी कहा जाता है जितना उसका मास है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, अब डेंसिटी के लिए मास की यूनिट क्या हो जाती है, मास को हम लोग करते हैं केजी से, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा केजी मीटर माइनस 3, तो ये इसकी क्या हो जाती है बेटा, यूनिट हो जाती है। ठीक है, अच्छा अगर वो कहता है कि इसको CGS में कन्वर्ट करो ना, केजी मीटर को CGS में, तो आई थिंक आप भूले नहीं होंगे। C माने होता है सेंटीमीटर, G माने होता है ग्राम, और S माने होता है सेकेंड। तो इसको अगर मैं CGS में चेंज करूंगी तो ये ग्राम हो जाएगा, मीटर इज चेंज इनटू सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी आता है एक मार्क्स का क्वेश्चन के चेंज इनटू CGS। ओके ना, नेक्स्ट रखा है आपके पास टेम्परेचर। वो कहता है कि आपके पास टेम्परेचर आता है, वो कई बार आपके पास हम लोग टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं वो 3 चीज़ों में मेजर किया जाता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। तो जब हमारे पास 3 है, हमारे पास फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और सेल्सियस है। हमारे पास जो SI यूनिट होती है वो तो केल्विन होती है, तो जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो वो कई बार आपको सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में दिया रहता है, तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। अगर तो वो आपका केल्विन में है, सेल्सियस में चेंज करना है, तो यू हैव अ फॉर्मूला आप लिखेंगे, हो जाएगा केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। ओके, और अगर फ़ारेनहाइट में है तो उसको चेंज करने के लिए हो जाएगा फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो ये 2 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और हम उसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पे और सेल्सियस को अगेन केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो जरा ध्यान से सुन लेंगे। केल्विन का जो 0 पॉइंट होता है, 0 जिसे हम कहते हैं, सेल्सियस में 0 होता है ना बेटा इस तरीके से, तो केल्विन में जो 0 होगा थर्मोमीटर के हिसाब से वो कितना होता है, तो केल्विन का जो 0 होता है वो होता है 273, और जो फ़ारेनहाइट का 0 होता है बेटा वो होता है आपका 32। यानी इसकी जो गिनती है वो 0 से शुरू होती है ऊपर के लिए 100, इसकी गिनती 273 से ऊपर के लिए जाती है और इसकी 32। अच्छा, अगर ये 0 से शुरू होता है तो खत्म कहाँ पे होता है,
ये होता है 100 पे खत्म। समझ आ रहा है? और जो केल्विन है वो 273 पे शुरू हुआ है तो खत्म हो जाएगा हमारे पास 373। और अगर फ़ारेनहाइट 32 पे शुरू हुआ है तो खत्म कहाँ पे होता है? 212 फ़ारेनहाइट पे खत्म होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोगों के पास कि इसका अगर 0 डिग्री सेल्सियस में है तो बताओ कि केल्विन में फ़ारेनहाइट में कितना होगा या इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ये भी पूछे जाते बेटा। ओके, ये हुआ हमारे पास आज टेम्परेचर। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रखा है साइंटिफिक नोटेशन। एक वर्ड है यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन किसको कहते हैं? देखो यहाँ पे ना दिया कि 1 0 0 0 0 0 0 0 तो मैंने 0 अप्लाई कर रखे। ठीक है, अगर इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना हो, मान लो ये हाइड्रोजन का मास दे रखा है और इस हाइड्रोजन के मास को मुझे वाटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े, किसी और के साथ मल्टीप्लाई करना, तो एक लंबी क्या